ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें 8 अक्टूबर 2021 के दिन है। ये है परमबीर सिंह, उस समय के मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। बाकायदा इन्होंने तमाम लोगों को कह दिया कि भाई पुलिस वाले तुम लोग साइड हो जाओ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो मैं हीरो कहलाऊंगा, मुंबई पुलिस का हीरो बनने के लिए एकदम पूरा उतावला थे। और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके टीआरपी चोरी का आरोप लगाया था अर्णव गोस्वामी को। अर्णव गोस्वामी को बाकायदा एकदम इतना मोटा पेज लेके ब्रीफिंग दे रहे थे और खूब कोस रहे थे कि टीआरपी चोरी मामले में अर्णव गोस्वामी का चैनल आगे है। 500 रुपया दे के अपना व्यूअर्स बढ़ाता है और 500 रुपया दे दे के लोगों को कहता है कि फिर रिपब्लिक देखो ना, रिपब्लिक देखो ना, रिपब्लिक देखो ना। इस तरह का पूरा तमाम बयान दिया था। और उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे उद्धव साहब, जो कि फिलहाल उनकी कुर्सी चली गई है। लेकिन अर्णव गोस्वामी को चोर साबित करने के लिए एकदम उतावला थे कि मैं ही अर्णव गोस्वामी को ये कहूंगा कि टीआरपी चोरी करता है। जब खबर आई थी तो पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। जाहिर सी बात है, जो चीज हुआ नहीं था लेकिन उसके बाद थोप दिया गया, लेकिन खूब कोशिशें की गई थी। चर्चा उसी करूंगा कि अब अर्णव गोस्वामी ने भड़ के कूटा है, परमबीर सिंह को भड़ के सुनाया है और साथ में जिन लोगों ने साजिशें की है उनको भी सुताई कर दिया है। इसकी चर्चा इस एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वीर प्रकाश। दरअसल राष्ट्रवादी पत्रकार और धाकड़ पत्रकार, सामने वाले की पतलून गीली कर देने वाला पत्रकार अर्णव गोस्वामी 8 अक्टूबर के दिन बाकायदा इनके लिए कोशिशें की गई थी कि अर्णव गोस्वामी को यह साबित कर देने के लिए पैसा देके ये चैनल दिखवाता है। सबको फोन करता है कि हेलो 500 रुपया पहुंच गया ना, अब 1 महीना तक आप रिपब्लिक भारत देखिएगा। इस तरह की तमाम कोशिशें की गई थी। इसके लिए बाकायदा परमबीर सिंह ने खूब कोशिश की थी कि मैं ही अर्णव गोस्वामी को साबित करूंगा कि वो टीआरपी के चोरी किया है। लेकिन जो रिपोर्ट अब बतलाती है कहीं ना कहीं उन तमाम लोग के मुंह में दही जमा देगी। और रिपोर्ट ये बतलाती है कि ईडी ने कुछ दिन पहले ही अभी पीएमएल कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल किया है कि कहीं पे भी टीआरपी के मामले में, चोरी के मामले में, टीआरपी घोटाले के मामले में अर्णव गोस्वामी के चैनल का नाम है। और जैसे ही ये खबर आई तो कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी को राहत दिया। और जैसे ही राहत दिया तो अर्णव गोस्वामी कुटाई में तो टाइम नहीं लगाते, वो तो उद्धव साहब के साथ भी आंख से आंख मिला के सवाल पूछ लेते हैं। भले उनका मुंह बंद करने की कोशिश की गई लेकिन वो उनका मुंह बंद नहीं हुआ। सोनिया गांधी को उन्होंने भी कोशिश की थी मुंह बंद करने के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब परमबीर सिंह के साथ साथ उन तमाम लोग को लपेटे में लिया है अर्णव गोस्वामी, जैसे ही टीआरपी घोटाले का जांच की कुछ रिपोर्ट आई है। आखिरकार अर्णव गोस्वामी ने क्या क्या कहा है ये बतला देता हूं। कि मैं सोचता था कि आपको बता दूं कि मेरे खिलाफ क्या क्या साजिशें की गई है। मैंने अपने आप को रोका और सच्चाई के सामने का इंतजार किया। आज बहुत बड़ा दिन है। आज 2 साल हो गए, लगभग 2 साल बाद पूरी सच्चाई सामने आई है। फाइनल टीआरपी रिपोर्ट जो कि ईडी ने फाइनल की है उसमें कई तथ्य सामने आए हैं। इनमें इन लोगों ने सोचा था कि हम और अर्णव गोस्वामी को तोड़ देंगे, किसी को भी तोड़ सकते हैं लेकिन हम टूटेंगे नहीं और ना ही कभी खत्म होंगे। जाहिर सी बात है कि अर्णव गोस्वामी उभर रहे थे और उभरते भी हैं, तो उनको रोकने के लिए कुछ चैनल वालों ने प्लानिंग किया था कि अर्णव गोस्वामी को पैरों में बेड़िया डाल दें। लुटियन जोन, मतलब लूटा जोन के पत्रकार जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि इसके पैरों में बेड़िया डाल देते हैं, लेकिन हकीकत जब आया तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोग का मुंह बंद करके रख दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है कोशिशें खूब की गई थी अर्णव गोस्वामी को पुराने केसों में जेल में डालने के लिए, लेकिन अर्णव गोस्वामी ने कहा था, जाहिर सी बात है जब उस समय टीआरपी घोटाला आया था तो पूरे देश में सनसनी फैला दी थी कि सोचिए कि एक चैनल का मालिक, एक चैनल का पत्रकार 500 रुपये देता था। उस समय की बात थी। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट आई तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोग के मुंह पे करारा तमाचा गया था। जाहिर सी बात है जब परमबीर सिंह ने लांछन लगाया था,
जब परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था तो अर्णव गोस्वामी को काफ़ी दुख हुआ था कि मैं एक ईमानदार पत्रकार हूँ, मैं राष्ट्र की बात करता हूँ, लेकिन अगर मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश होती है तो कहीं ना कहीं दुख हुआ था उनको। और वो लगातार कोशिशें कर रहे थे कि मैं यही करूँगा कि सिर्फ इंतजार करूँगा कि आखिरकार वो रिपोर्ट कब आएगी, जिससे पूरे देश की जनता जनार्दन को पता चले कि मैं कोई भी एक व्यक्ति को 500 रुपया या कुछ पैसे नहीं दिए हैं देखने के लिए या टीआरपी बढ़ाने के लिए। टीआरपी बढ़ती है इसलिए क्योंकि मेरी बातों को लेकर, टीआरपी बढ़ती है मेरे काम को लेकर, टीआरपी बढ़ती है मेरी बातों को लेकर, ये तमाम चीज़ें। लेकिन अर्णव गोस्वामी की ज़बरदस्ती साजिशें करके कुछ पत्रकारों के साजिशों के कारण उनको फंसाने की कोशिश की, लेकिन अंत में जो बातें आई है कहीं ना कहीं ये बतलाती है कि अर्णव गोस्वामी के चैनल ने कहीं पे भी 1 रुपया किसी को नहीं दिया था। जाहिर सी बात है, ये रिपोर्ट जो ईडी की चार्जशीट आई है उसके बाद काफ़ी सारे पत्रकार ये कहेंगे कि ईडी ने रिपोर्ट बदल दिया, अर्णव गोस्वामी ने ईडी को खरीद लिया, ईडी नरेंद्र मोदी के कब्जे में है, नरेंद्र मोदी ने ईडी को कह दिया होगा कि रिपोर्ट बदल दो। इस तरह की तमाम बातें आएंगी, इस तरह की तमाम बातें कही जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रिपोर्ट उन तमाम लोग को सुलगा देगी, ये रिपोर्ट उन तमाम लोग को मिर्ची लगाएगी जहाँ पे ये बतलाती है कि कहीं पे भी रिपब्लिक मीडिया ने 1 रुपया किसी जनता जनार्दन को नहीं दिया चैनल को देखने के लिए। अब ऐसे भी मुझे नहीं मिला है, बाकी किसी को मिला होगा, वो जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला है। यहीं पे अर्णव गोस्वामी नहीं रुके, अर्णव गोस्वामी और भी कुछ नहीं बातें कहा। अर्णव गोस्वामी ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर को परमवीर सिंह ने कहा था कि अर्णव गोस्वामी अर्णव चैनल देखने के लिए 500 रुपया देता था, तो आपने कहा था कि अर्णव टीआरपी की चोरी करता है। मैंने सोचा नहीं था कि मीडिया इंडस्ट्री इतनी नीचे गिर जाएगी। अपने आप मुझे प्रतिद्वंदी माने, मुझे नफरत करें, लेकिन चोर कहना सही नहीं था। इस टीआरपी रिपोर्ट ने एक बात तो साझा करना चाहूँगा कि परमवीर सिंह ने जो तथ्य रखी थी, जो गाढ़े थे, जो कहानी लिखी थी, ये हमला सिर्फ मेरे पे नहीं था, ये बस दिखाने की कोशिश की गई थी कि अगर हम अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया पे हमला कर सकते हैं तो हम किसी पे भी हमला कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मेरे खिलाफ साजिशें की गई थी, जिस तरह से मेरे कोशिशें की गई थी, याद रखिएगा कि ना मैं कभी टूटा था और ना ही कभी मैं टूटूंगा। अर्णव गोस्वामी यहीं पर नहीं रुके। अर्णव गोस्वामी ने कहा कि अपनी गिरफ्तारी के जिक्र करते हुए कहा था कि जिस गाड़ी में RDX रख के सचिन वाजे ने अनिल अंबानी के घर के बाहर में पार्क की थी, मुझे गिरफ्तार करने आए थे, मुझे बैंडेज खोलने के मजबूर किया, पूरे हाथ नाखून से सने हुए थे, चोटिल था, लेकिन रिपब्लिक को कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि हम भारत के साथ हैं। मैं चाहता हूं कि जिन चैनलों ने आरोप लगाए थे, क्या इस पे कभी कोई प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सच्चाई कड़वी है? क्या दिखाने की आदत नहीं है? जाहिर सी बात है, जब अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार हुए थे, जब उनके टीआरपी पे सवाल उठाए, जब उनके चैनल पे सवाल उठाए थे, तो बहुत सारे चैनलों ने लगातार उसको रिले किया था। लेकिन अब जिस तरह से रिपोर्ट आई है तो उनके मुंह में दही जम गया है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी को क्लीन चिट मिल गया है, उनके चैनल के खिलाफ कोई साजिशें नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है वो पत्रकार लोग बात नहीं करेंगे लोटा जोन के, लेकिन मिर्ची तो लगी है। लेकिन अर्णव गोस्वामी यहीं पे नहीं रुके, और भी धुलाई किया है। इन तमाम चीज़ों की चर्चा एक और एपिसोड में करूंगा, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट प्लीज।